हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल, एन एक्ट ऑफ गॉड कर्सिव नॉट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन एक्ट ऑफ गॉड कर्सिव नॉट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका अर्थ ये है कि जो आप जानते हैं, एक दिन पहले ही जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने जो स्टेट्स को दी जाने वाली जो सहायता राशि कह सकते हैं या फिर जीएसटी के कारण जो होने वाला नुकसान है और इस जो पैंडेमिक के कारण जो होने वाला नुकसान है, उसका जो है कंपनसेशन जो दिया जाना चाहिए स्टेट्स को, वो देने से मना करते हुए कहा कि ये एक एक्ट ऑफ गॉड है, यानी ये जो पैंडेमिक है तो इसके लिए जो कंपनसेशन है वो नहीं दिया जा सकता। तो चलिए, इट इज़ बियॉन्ड एनी वंस इमेजिनेशन दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो है किसी की भी सोच से परे है, किसी की भी सोच से बियॉन्ड यानी कि परे है, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड इन्वोक द फोर्स मेजोर क्लॉज अगेंस्ट इट्स ओन पीपल, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, वो अपने ही देश के लोगों के खिलाफ कह सकते हैं वो नया जो फोर्स यानी कि ज़बरदस्ती जो है एक बदलाव का एक खंड क्लॉज यानी कि खंड जो है ला सकती है। इन्वोक यानी कि शुरू करना या फिर कोई चीज़ लाना। अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ बिकम रियलिटी एट ए टाइम। अनफॉर्चुनेटली यानी कि ये बात जो है, जो कि किसी की भी इमेजिनेशन से परे है, ये जो है रियलिटी बन चुकी है एट ए टाइम व्हेन एवरी इंडियन स्टेट इज़ मैसिवली बर्डन। ऐसे समय में जब हर एक जो भी यानी कि सभी के सभी जो स्टेट्स हैं, जो भी राज्य हैं, मैसिवली बर्डन बाई यानी कि बहुत ही भारी तरह से दबे हुए हैं, बर्डन यानी कि दबे हुए हैं या फिर नुकसान के नीचे हैं, बाय द कोविड-19 क्राइसिस एंड गवर्नेंस हैज़ बीन सेवरली अफेक्टेड। कोविड-19 क्राइसिस के कारण और जो गवर्नेंस है, जो सरकारें हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित हैं। Finance Minister Nirmala Sitharaman's statement on Thursday that the financial crisis facing the states in a result of an act of God, तो हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थर्सडे को, दैट द फाइनेंशियल क्राइसिस फेसिंग, जो फाइनेंशियल जो भी समस्या है या जो ये बुरा दौर है, फेसिंग द स्टेट्स, जो राज्य हैं वो फेस कर रही हैं, इज़ ए रिजल्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ गॉड। ये जो है एक एक्ट ऑफ गॉड का जो है एक परिणाम है। अब एक्ट ऑफ गॉड क्या रहता है, यानी कि जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं रहती हैं जिसमें इंसान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, उन्हें कहा जाता है एक्ट ऑफ गॉड। इज सिम्टोमिक ऑफ द केयरलेसनेस। सिम्टोमिक यानी कि ये जैसे कोई रोग होता है किसी को, तो उसके अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उसको कहा जाता है सिम्टम्स। यानी कि ये कह सकते हैं उसका एक लाक्षणिक संकेत है ऑफ द केयरलेसनेस। केयरलेस यहाँ पर होता है कठोरता। इस कठोरता का विच जिसके साथ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ट्रीट स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि ये जो है एक लाक्षणिक संकेत है जिस कठोरता का, जिसके साथ यानी कि जिस कठोरता के साथ जो है नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है वो ट्रीट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी कि उसके साथ जो है व्यवहार कर रही है। दिस एब्डिक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्राइक्स, यानी कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भागने की जो ये स्ट्राइक है, यानी कि ये प्रहार जो है, एक क्रूअल ब्लो टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ही बहुत ही बुरा प्रहार है, ब्लो यानी प्रहार है, टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी सामाजिक लेन देन या व्यवहार रहता है उस पर, दैट एक्सिस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो व्यवहार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में रहता है। वो आर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 1.3 बिलियन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि दोनों ही यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 1.3 यानी कि 130 करोड़ लोगों का के। तो चलते हैं। When the GST compensation cess exceeded the amount, यानी कि जब जो जीएसटी की जो कंपनसेशन है या फिर कह सकते हैं जो भी सहायता राशि दी जाती है
उसने सीमा को पार कर लिया, दैट हैज़ पेड टू, जो कि नॉर्मली जो है नॉर्मल दिनों में जो है स्टेट्स को प्रोवाइड कराई जाती है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट अब्सॉर्ब द सरप्लस। तो ऐसे समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो अतिरिक्त सरप्लस यानी कि जो अतिरिक्त राशि है उसे एब्जॉर्ब कर लिया या फिर अपने पास ही रख लिया। नाउ द इकोनॉमी हैज़ स्लोड डाउन। तो जो इकोनॉमी है वो स्लो हो चुकी है बिल्कुल ही इस महामारी के कारण, ड्रामेटिकली यानी कि नाटकीय ढंग से, यानी कि जो कि वास्तविकता नहीं लगती। एंड द रिसोर्सेज रेज्ड आर इनसफिशिएंट। और जो संसाधन हैं उनकी जो बढ़ने की जो स्पीड है वो कह सकते हैं वो इनसफिशिएंट नहीं है, यानी कि भरपूर नहीं है। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग अदर वायबल ऑप्शंस, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बजाय, नए जो हैं इम्पोर्टेंट जो हैं तरीके खोजने की बजाय, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑर्केस्ट्रेटिंग ए कैरिड एंड रेजिंग ए क्वेश्चन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है ऑर्केस्ट्रेटिंग यानी कि एक कैरिड यानी कि एक नाटक, कैरिड यहाँ पर रहेगा, इसका मतलब नाटक रचना, ऑर्केस्ट्रा एक नाटक के रूप में जो है नाटक के रूप में जो है बहाने बना रही है। एंड रेजिंग क्वेश्चन, और सवाल उठा रही है अबाउट वेदर इट इज़ लीगली काउंटेबल टू कंपनसेशन, कि क्या ये जो है लीगली उनकी जिम्मेदारी है सरकार की कंपनसेशन देना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सवाल उठा रही है कि ऐसा वास्तव में है भी या नहीं लीगली जो है कंपनसेशन देना। रीडिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट आंसर द, यानी कि ये जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सवाल उठा रही है उसका जवाब ये एक्ट कंपनसेशन टू स्टेट्स, ये जो एक्ट है और जो 101वां जो संविधान संशोधन किया गया था वो इसका जवाब देता है अपने ही आप। दिस क्वेश्चन अफर्मेटिवली, यानी कि सीधे सीधे, अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों को कहा जाता है, जो सीधे सीधे कोई बात कहे, यानी कि सीधे सीधे जो है इसका जवाब देता है। अल्लाह द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू बी ऑब्फुस्केट। लेकिन दुख की बात है कि जो गवर्नमेंट है उसका लक्ष्य ये है कि इसको जो है अपने कह सकते हैं टाला जाए, किसी तरह से इसको नज़रअंदाज किया जाए। इट इज़ वन थिंग टू से दैट देयर आर नो फंड्स अवेलेबल, यह कहा जा सकता है कि जो फंड्स हैं उसकी कमी है या फिर वो उपलब्ध नहीं है। बट एंटायरली अनदर टू असर्ट दैट देयर इज़ नो कमिटमेंट टू पे, लेकिन पूरी तरह से ये कह देना, अनदर टू यानी कि दूसरी बात पर चले जाना, सीधा सीधा दैट देयर इज़ नो कमिटमेंट की ऐसी कोई बात है नहीं है, ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये बात कही जाती है टू पे कंपनसेशन की, जो कंपनसेशन है वो देने की। दिस कमिटमेंट हैज़ ए हिस्ट्री, ये जो कमिटमेंट है यानी कि ये जो दावा रहता है या फिर ये जो शर्त रहती है वो जो है एक हिस्ट्री है, ये बहुत पुरानी बात है या इसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी है। दैट बिगिंस विद, जो कि शुरुआत हुई थी विद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एरा, उस समय पर फैन मैनी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जब कई सारे भारतीय जनता पार्टी के जो रूल जो स्टेट्स थे उन्होंने स्ट्रांगली पिच्ड, यानी कि बहुत ही दृढ़ता से खड़ा किया था या फिर कह सकते हैं इसकी नींव डाली थी फॉर ए कंपनसेशन मैकेनिज्म, यानी कि इस तरह का जो कंपनसेशन यानी कि जो भी मुआवजा देने का ये मैकेनिज्म बनाया जाए टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे जो है संविधान का एक हिस्सा बनाया जाए इटसेल्फ। पैराग्राफ 92 ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट शोज दैट द सेंटर अश्योर्ड पेमेंट, पैराग्राफ 92 है जो स्टैंडिंग कमेटी का ये रिपोर्ट शोज, ये जो रिपोर्ट है वो बताती है द सेंटर अश्योर्ड पेमेंट्स ऑफ कंपनसेशन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड इफ़ देयर वाज सच ए लॉस, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाधित है पेमेंट करने के लिए कंपनसेशन के रूप में फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कुछ स्पेसिफिक समय के लिए, इफ़ देयर वाज सच ए लॉस, अगर कोई नुकसान होता है। When the नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द GST कंपनसेशन सेस, तो जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया था GST कंपनसेशन सेस, मैनी स्टेट्स पॉइंटेड आउट दैट proceeds from the cess may be inadequate to fund the losses,
तो जो कई सारे स्टेट्स हैं उन्होंने ये बात कही थी कि जो प्रोसीड्स फ्रॉम द सेस, यानी कि जो सेस मिलता है जीएसटी के द्वारा उसके साथ प्रोसीड करना ये जो है अपर्याप्त रहेगा, यानी कि जो सेस है ये अपर्याप्त रहेगा टू फंड द लॉसेस, जो नुकसान है उनकी भरपाई करने के लिए फेस्ड बाय द स्टेट आफ्टर द रोल आउट ऑफ जीएसटी, जो कि फेस किया जाएगा जीएसटी के लागू होने के बाद। अलेइंग दीज apprehensions द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड द एश्योरेंस, इन सब के बावजूद भी यानी कि इन सब को कह सकते हैं दरकिनार करते हुए, इन सब बातों को या फिर सुझावों को द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो है एश्योर किया था दैट इट वुड, यानी कि भरोसा ले रहा था दैट इट वुड प्रोवाइड फंड्स टू मीट स्टेट्स सर्टिफिकेट्स, कि जो सेंटर है वो प्रोवाइड करवाएगा फंड्स अगर इस तरह के जो घाटे की स्थिति में, स्टेट्स के घाटे की स्थिति में। इन द 7th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल द चेयरमैन observed that it was the constitutional commitment of the central government to provide 10% compensation। तो ये देखा गया था दैट ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है या फिर कह सकते हैं शपथ है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो जो है प्रोवाइड करवाएगी स्टेट्स को कंपनसेशन किसी भी नुकसान की स्थिति में। दिस वाज रीइंफोर्स्ड इन द 8th मीटिंग ऑफ द काउंसिल, और इस पर दोबारा से जोर दिया गया था 8वीं मीटिंग जो हुई थी काउंसिल की। इन द 10th मीटिंग, 10वीं मीटिंग में द सेक्रेटरी ऑफ द जीएसटी काउंसिल स्टेटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड रेज रिसोर्सेज, जो सेक्रेटरी हैं ऑफ द जीएसटी के काउंसिल के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा था दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड रेज रिसोर्सेज, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है संसाधन जो है बढ़ाएगी बाय द अदर मीन्स फॉर कंपनसेशन, कई और तरीक़ों से फॉर कंपनसेशन, यानी कि जो मुआवजा देने के लिए। एंड दिस कुड then be recouped by continuing the cess beyond 5 years, और ये जो है could and this could then be, और ये किया जा सकता था recouped, यानी कि कह सकते हैं जो है 5 साल के लिए जो है कंपनसेशन देने का कि आश्वासन दिया गया था by continuing the cess beyond 5 years, 5 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी। Therefore there was never any ambiguity in the minds of the states, तो फिर भी जो है स्टेट्स के मन में जो है कोई भी तरह की महत्वाकांक्षी नहीं थी, एम्बिग्यूटी इनकी कोई भी महत्वाकांक्षी नहीं थी इसको लेकर दैट सक्कर विल बी ऑफर्ड बाय द सेंटर, यानी कि जो है कि जो अतिरिक्त कह सकते हैं जो है लाभ प्राप्त करवाया जाएगा सेंटर द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट अश्योर्ड इन द जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट अश्योर्ड का यहाँ पर मतलब रहता है कोई चीज़ शुरू करना। इन द जीएसटी डज नॉट प्रोवाइड एन एस्केप क्लॉज, कोई भी इस डज नॉट प्रोवाइड का मतलब इसमें कोई भी इसकी सूचना नहीं मिलती, किसकी, एन एस्केप क्लॉज की, यानी कि एस्केप यानी कि भाग जाना अपनी जिम्मेदारी से इस खंड की, फॉर एक्ट ऑफ कोर्ट्स यानी कि एक्ट ऑफ कोर्ट्स के नाम पर। स्टेट्स नेवर एक्सपेक्टेड टू बी डिसअपॉइंटेड सो अर्ली, तो जो स्टेट्स हैं उनसे कभी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस तरह से निराश हों इतनी जल्दी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लेट देम डाउन बाय थ्रशिंग ऑन देम 2 ऑप्शंस, यानी कि जो स्टेट्स हैं वो इतनी जल्दी जो है निराश नहीं होने वाले, लेकिन असली कारण क्या है निराश होने का, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लेट देम डाउन, यानी कि उनको नीचा देखने के लिए या फिर कह सकते हैं उनको मायूस होने के लिए जो है के लिए कह सकते हैं मजबूर किया है, या फिर मायूस होने का कारण उनका 2 कारण है, क्योंकि बाय थ्रेशिंग डैम यानी कि सेंटर ने जो है उन पर 2 नियम लागू किए हैं, बोथ ऑफ विच इन्वॉल्व बोरोइंग बाय स्टेट्स, और ये जो दोनों हैं इसमें शामिल है स्टेट्स द्वारा जो है जो भी उधार लिया जाता है। दिस इज़ अकिन टू आस्किंग स्टेट्स टू मॉर्टगेज, दिस इज़ अकिन टू आस्किंग स्टेट्स टू मॉर्टगेज, ये जो है ये कैसे अकिन का यहाँ पर साफ करता है या फिर सदृश करता है किसी बात को। आस्किंग स्टेट्स को आस्किंग का मतलब कहने के लिए, टू मॉर्टगेज देयर फ्यूचर टू सस्टेन, मॉर्टगेज देयर फ्यूचर यानी कि दांव पर लगाना या फिर कह सकते हैं गिरवी रखना उनका भविष्य, सस्टेन उनका जो वर्तमान है उसे बनाए रखने के लिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म इनटू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि जो
सह संवाद है, यानी कि कह सकते हैं वो जो है बदल चुका है या बदला जा चुका है। कॉसिव यानी कि कठोर या फिर किसी पर दबाव डालना, इस तरह का दृढ़ फेडरलिज्म संघवाद के द्वारा। Center is best placed. The central government has the ability to raise resources through means, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये ताकत है, एबिलिटी है रिसोर्सेज बढ़ाने की, संसाधन बढ़ाने की, थ्रू मीन्स कई तरीकों से, थ्रू मीन्स यानी तरीकों से, दैट आर नॉट अवेलेबल टू स्टेट्स, जो कि स्टेट्स के पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कि कई तरह के होते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, या फिर जो चीज़ सेंटर के हाथों में। द मिलिट्री मीजर्स आर द मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मॉनेटरी मीजर्स हैं या फिर कह सकते हैं पैसों को लेकर जो भी बदलाव होते हैं, मीजर्स हैं या फिर कदम उठाए जाते हैं जैसे कि आरबीआई द्वारा, वो जो है मोनोपोली यानी कि केवल एक ही गवर्नमेंट को उसका अधिकार है और वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। मोनोपोली यानी कि इकलौता अधिकार। Even borrowing is more efficient and less expensive if it is undertaken by the central government। यानी कि जो उधार लेना कहीं से भी, विदेश से या फिर किसी अन्य बैंक से, वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा आसान है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ही कम खर्चे के साथ ही, यानी कि लेस एक्सपेंसिव, और महंगा भी कम है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि अगर ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। Over the last 6 years, the center had continually corner resources that should have been shared with states। पिछले 6 सालों से जो सेंटर है वो लगातार जो है रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको एक तरफा कर रही है, यानी कि अपनी तरफ कर रही है, जो कि बांटे जाने चाहिए थे, यानी कि शेयर किए जाने चाहिए थे स्टेट्स के साथ। द 14th फाइनेंस कमीशन अलॉटेड 42% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज टू स्टेट्स। यानी कि जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उसने अलॉट किए थे 42% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, यानी कि जहाँ से टैक्स सरकार को मिलता है, ऐसे डिपार्टमेंट स्टेट्स को। हाउ अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव एनालिसिस ऑफ स्टेट बजट शोज दैट, जबकि जो है अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव का जो ये एनालिसिस है या फिर कह सकते हैं जो भी सार है, एनालिसिस है, विश्लेषण है, वो बताता है कि जो स्टेट्स है शोज द स्टेट्स रिसीव्ड ओनली 30%, की जो स्टेट्स हैं उनमें से केवल 30% ही जो है इसका हिस्सा प्राप्त हुआ। द सेंट्रल टैक्स कलेक्शन ड्यूरिंग द 2015-19 पीरियड, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है सेंटर द्वारा उसका केवल 30% ही रहा। The center raised an estimated 3,69,111 crore revenue through assesses and surcharges in 2019 alone। जो सेंटर है उसने प्राप्त की या फिर कमाई 3,69,111 करोड़ रेवेन्यू, कहाँ से? सेस से और सरचार्ज जो भी लगाए जाते हैं उनसे 19-20 में, यानी कि 19-20 जो ये 70 रहता है उसमें ही। These are not shared with states, और ये जो है स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किए गए। Similarly, cesses on petroleum products have resulted in the central receiving। इसी तरह जो सेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कमाए जाते हैं या प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा, हैव रिजल्टेड इन द सेंट्रल रिसीविंग। हैव रिजल्टेड इन द यानी कि जो ये चीज़, ये जो सेस था उसका वो जो है परिणामित हुआ, यानी कि वो केवल मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को 60% ऑफ द पेट्रोलियम टैक्स रेवेन्यूज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका 60% प्राप्त हुआ, जबकि जो स्टेट्स हैं उन्हें केवल 40% दिया गया। इन 2013 द रेशियो वाज 50-50, जबकि 13-14 में 13-14 था, उसमें जो है बराबर का हिस्सा था सेंट्रल और स्टेट के बीच। equal representatives and equal representatives of the citizens of the Federal Republic of India। यानी कि बराबर के जो है रिप्रेजेंटेटिव या कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन्स, जो नागरिक हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो बराबर के हैं संघीय रिपब्लिक या फिर कह सकते हैं इस शासन में या इंडिया में, कंट्री में। स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड the center to demonstrate empathy when, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं, वो फिर उम्मीद करती हैं सेंटर से टू डेमोस्ट्रेट एम्पथी, कि जो सेंटर जो है एम्पथी या फिर उन्हें सिंपथी दे, या फिर कह सकते हैं आप समझ सकते हैं
उन्हें जो है ये ढांढस दे when they are bearing the brunt of the COVID-19 pandemic, when they are bearing the brunt यानी कि जूझ रही हैं बुरी तरह से COVID-19 पैंडमिक के साथ, एंड लॉकडाउन्स दैट वर अनाउंस्ड, जो लॉकडाउन है जो कि लागू किया गया था बिना किसी कह सकते हैं मशवरे की स्टेट्स की. दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू प्रोवाइड दैम रिलीफ थ्रू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो ये जो है बहुत ही, ये जो समय है एकदम अप्रोप्रिएट यानी कि बहुत ही परफेक्ट यानी कि as equal representatives of the citizens of the Federal Republic of India, state government expected the center to demonstrate empathy when they are bearing the brunt of COVID-19 pandemic and lockdowns that were announced without consultation. This is the most appropriate time to provide them relief through the Consolidated Fund of India. अभी हम पढ़ेंगे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राउडली डिस्क्राइब जीएसटी एज ए गुड एंड सिंपल टैक्स. तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ इसे शुरू किया था जीएसटी को. डिस्क्राइब यानी कि इसको एक संकल्पना दी थी जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स के रूप में, विच वुड अश्योर इन ग्लोरियस इकोनॉमिक फ्यूचर फॉर इंडिया. यानी कि ये जो है निर्माण करेगा भारत के एक बहुत ही समृद्ध इकोनॉमिक फ्यूचर की. Unfortunately, just 3 years later, the harsh reality is that states are starting at grave and sordid times ahead. तो 3 साल के बाद ये एक बहुत ही हार्श यानी कि कड़वी सच्चाई सामने आई दैट स्टेट्स आर स्टेयरिंग की जो स्टेट्स हैं वो उम्मीद कर रही हैं. स्टेयरिंग का मतलब उम्मीद कर रही हैं. ग्रेव एंड सॉर्डिड टाइम्स. स्टेयरिंग या फिर देख रही हैं यानी कि से गुजर रही हैं. स्टेयरिंग एट यानी कि जैसे कि कोई अपने सामने घटना हो रही है तो उसको हम स्टेयर करते हैं. इसी तरह ये है यानी कि इससे जूझ रही हैं. ग्रेव एंड सॉर्डिड बहुत ही ग्रेव यानी कि कह सकते हैं खतरनाक और बहुत ही सॉर्डिड यानी कि कड़वे या फिर कड़े टाइम से अहेड. मनप्रीत सिंह बादल इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब. मनप्रीत सिंह बादल जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के. राजीव गौरा इज ए फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस पार्टी रिसर्च डिपार्टमेंट. तो इतना ही था हमारा आज का एडिटोरियल. तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें. तो आज के लिए इतना ही.